हेलो दोस्त, मैं हूं अमित। फिर से आप लोगों को हम लोगों का यूट्यूब चैनल इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर में सबको स्वागत है। हर दिन जैसा आज भी हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बेस करके क्लास करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है कोरेल ड्रॉ में कैसे स्टार प्लस का लोगो बनाया जाता है। तो आज का इस क्लास में हम लोग कौन सा इस टूल्स के ऊपर यूज़ करके ये लोगो बनाएंगे हम लोग देखेंगे। चाहे हम लोग के इस वीडियो का अच्छे लगे तो कम से कम सब्सक्राइब, लाइक बटन में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बटन में ज़रूर लिखिए कौन सा चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है और जानना चाहते हैं। उस विषय में हम लोग फिर से नया कोई वीडियो तैयार करने के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का स्टार प्लस लोगो बनाना। तो फिलहाल मैं कोरेल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। कोरेल ड्रॉ 11 व कोरेल ड्रॉ 12 कोई भी वर्जन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कोरेल 11 के ऊपर बेस करके दिखा लेते हैं। पहले कोरेल को ओपन करने के लिए कोरेल प्रोग्राम में जाइए और कोरेल ड्रॉ 11 को ओपन कर लीजिए। उसके बाद न्यू ग्राफिक्स में जाइए। बोर्ड को हाइड करने के लिए व्यू ऑप्शन में जाकर शो ऑप्शन में जाइए और पेज बॉर्डर में जाकर क्लिक कर दीजिए। तो ये हुआ आपका कोरेल ड्रॉ प्रोग्राम ओपन हो गया। अब हम लोग सुविधा के अनुसार में जिस लोगो को हम लोग बनाने के लिए जाएंगे उसके लिए पहले ही हम लोग उस लोगो को सामने ले आते हैं, मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए तरीका है, फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट वाला ऑप्शन में जाते हैं और उसके बाद जिस लोगो को आप लोग तैयार करना चाहते हैं उस लोगो को इंपोर्ट कर लीजिए। देख लेते हैं मेरा लोगो मैं डेस्कटॉप में रखे बनाकर और ए में इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग कोई भी जगह पर पेज के लेफ्ट क्लिक दबाइए। करने के बाद देखिए ये मेरा लोगो सामने आ गया। ये डिज़ाइन को जस्ट देख के हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बनाने के लिए जाएंगे। इस कारण से मैं छोटा करके कोई साइड में रख देते हैं। पहले इस लोगो को तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी हम लोग का जो टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा वो हो रहा है हम लोग का रेक्टेंगल टूल्स। रेक्टेंगल टूल्स को हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5 वाला टॉपिक में आकर यहाँ पर क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल टूल्स मिलते हैं। पहले इस रेक्टेंगल टूल्स के ऊपर हम लोग एक बार लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। उसके बाद आप जितना दूर आपको बनाना चाहिए और जितना बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से एक तो शेप ड्राइंग कीज लीजिए। मैं मोटा मोटी इस हिसाब से ड्राइंग को तैयार कर लिए। अब हम लोग नोटिस कीजिएगा ये मेरा जो डिज़ाइन है ऑलरेडी रखा है। इस डिज़ाइन में थोड़ा सा नोटिस कीजिए इसका ये और नीचे वाला साइड थोड़ा कर्व है, बट एक कॉर्नर व ये वाला कॉर्नर में देखिए सेम मार्जिन है। तो ऐसे टाइप का जब हम लोग कोई स्क्वायर शेप को कार्व करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे होता है, पहले इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर पहले क्लिक कीजिए। अच्छा, और एक बात मैंने इसके पहले भी क्लास में मैंने समझाया था, जब भी कोई ग्राफिक्स तैयार करने के लिए जाते हैं हम लोग ये रूलर बार को हम लोग खींच लेंगे। इसका सेंटर में पॉइंट कर लेता हूँ, ये वाला सेंटर पॉइंट है। इधर से भी मैं लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको भी मैं लेबल लाते हैं और एक बार सेंटर में जाकर इसको सेट कर देते हैं। चलिए देखिए मोटा मोटी सेंटर हो गया आपका। होने के बाद अब आते क्या करेंगे, पहले जो तैयार करना है ये स्क्वायर शेप को चारों तरफ में दो साइड, ये वाला साइड और नीचे वाला साइड कार्व करना है। इसके लिए जो चीज़ होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं एक कॉर्नर से ऐसे करके खींच लेते हैं। देखिए ऐसे करके खींचने से क्या हो गया, चारों तरफ सेम मार्जिन यहाँ पर हो गया, बट हम लोग चाहते हैं दो साइड करना चाहते हैं। इसके लिए जो चीज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्लिक करने के बाद शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद पिक टूल्स में जाइएगा। जाने के बाद पिक टूल्स का यहाँ पर प्रॉपर्टीज खुल जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में यहाँ पर 4 बटन्स यहाँ पर इस्तेमाल होता है और चारों बटन्स को 0, 0, 0, 0 करके अलर्ट है। ये हो गया लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडेड। ये क्या है, लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडेड।
ये क्या है, राइट साइड, ये वाला राइट साइड। क्यों? क्योंकि ये शेप्स का ऊपर में नीचे में दोनों हो गया लेफ्ट, इधर में हो गया राइट और नीचे हो गया राइट साइड। होता है क्या, हम लोग जब कोई डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं तो उस समय तो हमको कौन सा वाला कॉर्नर चाहिए, ऊपर वाला कॉर्नर चाहिए, इसलिए ये वाला टूल्स में जाकर हम लोग अप्लाई करेंगे। ऐसे सेम टू सेम मेरे को नीचे की तरफ चाहिए, इसलिए नीचे वाला शेप्स को जाकर क्लिक करेंगे। अब क्या करना है इसमें आपको जो चीज़ करना है, पहले जो चीज़ करना पड़ेगा, आपको लॉक पोजीशन रहता है तो इस शेप्स का आपको अनलॉक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक तो लॉक बोल के शेप है, तो ये वाला शेप में जाकर हम क्लिक करते हैं तो हो जाता है लॉक। अब जितनी दूर कुछ करने के लिए जाइए, देखिए क्या हुआ, ये चारों तरफ से हो गया। बट हम लोग क्या करना चाहते ना, हम लोग करना चाहते तो आप यहाँ पर सेम पोजीशन में लाइए। करने के बाद क्या होगा, देखिए पूरी शेप में आ गया, 0 लेवल में ला दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर से अनलॉक करने के बाद आपको चाहिए अभी 2 साइड, तो इसमें जैसे ऊपर वाला साइड में चाहिए, यहाँ पर 50 डाल दीजिए, 50, एंटर मारिए। देखिए कार्व हो गया। आप 60 भी दे सकते हैं, जितना कार्व करना चाहिए तो उस हिसाब से उसको कार्व कर लीजिए। मैं 50 कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ठीक ही है। एंटर मारते। अब मेरे को कौन सा तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो नीचे की तरफ हो गया राइट साइड का बिलो साइड। तो आपको यहाँ पर जाकर कर्सर को सेट करना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर 0 लेवल का हटाकर 50% कर दीजिए। एंटर मारिए। देखिए ये शेप्स का मोटा मोटी कार्वनेस जो है ठीक ठाक हुआ है। इन केस ये शेप्स को ड्राइंग करने के लिए आपका जो लाइनर जो होता है, लाइन का जो थिकनेस होता है, उसके भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप लोग काम कर लीजिए, यहाँ से 1 PT को चूज़ कर लीजिए या 2 PT कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए मोटा मोटी दाग क्या हुआ, डार्क हुआ है और मोटा भी हो गया। चाहे आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, सुविधा के लिए आप लोग इससे भी ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मर्जी है। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, 8 हो गया। आप यहाँ पर जाकर टाइप कर दीजिए 6 PT, मोटा मोटी ठीक ठाक है। मैं ऐसा किया इस कारण से, समझने के लिए और दूर से दिखाई देने के लिए मैंने किया। इससे भी आप कम लेवल पे भी आराम से कर सकते हैं। 5 कर दीजिए, देखिए हो गया। तो यहाँ पर जाने के बाद अब मेन चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को स्टार शेप को तैयार करने के लिए पहले आपको ये स्टार शेप ऐसा करके तैयार करना पड़ेगा। ये स्टार शेप को तैयार करने के लिए जो चीज़ चाहिए, ध्यान से इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। पहले आप लोगों को जो पॉलीगन जो टूल्स है, ये टूल्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए तीनों टूल्स है। इसमें पहले वाला टूल्स, बट पहले वाला टूल्स में जो है ऑप्शन, यहाँ पर जाकर आपको डबल क्लिक दबाना पड़ेगा। चलिए डबल क्लिक करके देखते हैं। मैं यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पॉलीगन टूल्स का 3 शेप आया, पॉलीगन, स्टार और पॉलीगन एज स्टार। तो हमको यहाँ से तीनों ऑप्शन में देखिए पॉलीगन टूल, स्टार शेप ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए। इसमें अब लोग 5 की जगह पर 6 लिखते तो 6 स्टार आ गया, 7 स्टार आएगा जैसे। बट हम लोग ये जो स्टार प्लस का जो लोगो है, स्टार प्लस में लोगों में देखे 1 2 3 4 5, तो इसमें हम लोग को 5 स्टार चाहिए। आप लोग टाइप कर सकते हैं या इसको माइनस कर देने से भी आपको स्टार शेप यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से ये जो चीज़ है देखिए, यहाँ से खींचने से स्टार का शेप कैसे होना चाहिए, मोटा मोटी 50% का एरिया में 50 में 52 में छोड़ दीजिए। इस हिसाब से आपका स्टार का शेप रेडी है। अब आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए जो करना पड़ेगा, ओके बटन में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको खाली एक जगह पर जाकर ऐसे करके खींचना है। कितना साइज होना चाहिए उस हिसाब से आपको जो शेप्स आपने ड्राइंग की है एक बार देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जाकर स्टार शेप को लिया है यहाँ पर, तो देख रहे हैं मोटा मोटी थोड़ा सा बड़ा हुआ। आप कोई भी कॉर्नर साइड से इसको खींचिए। अब उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा ठीक ही है, हल्का सा उठा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले नहीं बैठेंगे, इस शेप्स को बाहर में लेते हैं। इस शेप्स को लेने के बाद जो चीज़ पहले करना पड़ेगा,
सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन करके यहाँ पर एक मेनू का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए कौन सा वाला मेनू है, हम लोग जाएंगे अरेंज वाला ऑप्शन में और यहाँ पर कन्वर्ट टू कार्ब्स बोल के ऑप्शन है। इस कन्वर्ट टू कार्ब्स ऑप्शन में जाकर हम लोग दबाएंगे। क्यों मैं बता देता हूँ। पहले ये शेप्स का हम लोग चूज किया, अब हम लोग इस शेप्स को देखिए यहाँ पर बीच में ये जो मेरी ड्राइंग है, इस ड्राइंग में नोटिस कीजिए आप लोग, यहाँ पर काटा हुआ एक तो पार्ट है। इस पार्ट को तैयार करने के लिए सिलेक्शन करके हम लोग कोई भी जगह से इसको काटने के लिए जाएंगे तो संभव नहीं होगा, कार्व नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे हम लोग ऐसे कर खींचे, देखिए यहाँ पर कोई ऐसे प्रकार का शेप हो रहा है जो हम लोग इस शेप्स को नहीं चाह रहे। आप लोग कंट्रोल Z मारिए, फिर से हम लोग नया पोजीशन में आ जाते हैं। चलिए कंट्रोल Z मार दिए, देखिए सेम पोजीशन में आ गया। तो हमको कार्व करने के लिए क्या चाहिए, पहले हम लोग इस टूल्स को सिलेक्शन करके, बस इस शेप्स को सिलेक्शन करके पहले आप जाइए पिक टूल में जाइए और उसके बाद अरेंज ऑप्शन में जाइए। इस अरेंज वाला ऑप्शन में जाने के बाद कन्वर्ट टू कार्व ऑप्शन में क्लिक कीजिए। किया मैंने। अब देखिए मैं जब कन्वर्ट टू कार्व कर लेता हूँ, देखिए कुछ भी जगह पर ये हम लोग क्या कर रहे, मूव कर पा रहे। मतलब ये जितनी भी पॉइंटर है, आप कोई भी पॉइंटर से इसको खींचिए तो जिस जगह पर आप सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बट हम लोग ऐसे प्रकार का नहीं चाह रहे, ऐसे शेप्स नहीं होना चाहिए। परफेक्टली स्टेप हम लोग का जो शेप है स्टार का, वैसे टाइप का हमको चाहिए। चलिए हमको फिर से हम इसको मिटा देते और मैं पॉलीगन टूल में जाकर फिर से डबल क्लिक कर देते। करने के बाद देखिए पॉलीगन एज स्टार एंड ओके ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ओके ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप बाहर में आकर स्टार को ड्रॉ कर लीजिए जितना दूर चाहिए, छोटा मोटा बाद में भी कर सकते। अब करने के बाद इस स्टार को हम लोग पॉलीगन, मतलब ये पॉलीगन शेप को क्या करेंगे, अरेंज ऑप्शन में जाकर कन्वर्ट टू कार्व ऑप्शन में चले जाते हैं। गया हम लोग। अब हम लोग को जो चीज़ करना पड़ेगा, इसको सिलेक्शन करके हम लोगों को जो यहाँ से सेकंड वाला टूल है, जो हम लोग का क्या है, शार्प टूल जो है, बस शेप टूल जो है, इस शेप टूल को जाकर पहले क्लिक करते हैं। शेप टूल में क्लिक करने के बाद हम लोग ये जो लाइन है, इस दोनों लाइन के अंदर कोई भी एक जगह पर हम लोग क्लिक करें। और करने के बाद जो चीज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्शन करने के बाद आपको खींचना पड़ेगा इस चीज़ को डबल क्लिक करके। किधर, मैं इधर में जाकर इसको शेप्स को मोटा मोटी ड्राइंग कर लिए जितना दूर आपको चाहिए। होने के बाद अब आएगा है मेन पोजीशन में। अब देखना पड़ेगा ये जो मेरा पहला वाला लाइन का ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें पहला पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर का बीच में हमको क्लिक करना है एक बार। आप मैं दो तरीके से मैं बता देता हूँ, एक होता है लेफ्ट क्लिक करने से भी होता है और एक होता है राइट क्लिक करने से भी होता है। लेफ्ट क्लिक दबाकर आपको जाना पड़ेगा ठीक ऊपर में जाकर कन्वर्ट लाइन टू कार्व ऑप्शन में जाइए। क्लिक किया। करने के बाद देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 पॉइंटर का बीच में हम लोग का बीच का जो हम लोग का पॉइंटर है, इसमें जाकर लेफ्ट क्लिक दबाकर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ खींचते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता सुविधा के अनुसार में। तो मैंने क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल Z मार रहा हूँ। कंट्रोल Z मार के फिर से न्यू पॉइंट में आ गया। अब हमको मैंने बोला था पहले ये लाइन के बीच में क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से जाकर शेप टूल बार में लीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए कोई भी लाइन के बीच में। इस लाइन से इसको खींच के आपको पॉइंटर के अनुसार में जहाँ पर चाहिए उस जगह पर सेट कर लीजिए। करने के बाद आप आता है ये मेन लाइन। ये मेन लाइन में आपको करना है, इसके ऊपर सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू कर्व बोल का ऑप्शन जो है और कन्वर्ट लाइन टू कर्व बोल का ऑप्शन है, इसमें जगह टिक कीजिए। करने के बाद ये चारों पॉइंट में दो जो पॉइंट बीच में रहता है, इसमें कोई एक जगह पर मिडिल में जाकर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पॉइंटर आ गया। आप लेफ्ट क्लिक दबाकर आपको ऊपर की तरफ खींचना है। हुआ सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर जैसे इस स्ट्रेट वाला लाइन कैसे करके बनाए, अब हमको ये वाला लाइन को भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आपको इधर भी कन्वर्ट टू लाइन कार्बोन का ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। आपको ये तकलीफ हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस लाइन को राइट क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर टू कार्बोन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। सेम यहाँ पर जो टूल्स है ये टूल्स भी आपको इधर से मिल सकते हैं। चलिए ये वाला अप्लाई करते हैं। देखिए अब देखिए 1 2 3 4 इधर भी है और इधर भी है। आपको ये लाइन को खींच के ऊपर वेट लेना है, तो हमको ये लाइन के बीच का साइड जो है इसको भी आप लोग खींच के ऐसे करके ले जाइए। देखिए तो देखिए इस स्टार के शेप का मिडिल का जो पार्ट है आराम से आपको मतलब आप इसको ऐसे करके शेप में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस शेप्स को हम लोग पिक टूल्स के द्वारा हम लोग कोई भी शेप्स ले आते हैं और कलर अप्लाई करने के लिए जैसे रेड कलर है, रेड कलर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर हो गया। अब आप जहाँ पर आपको शेप्स को ज़रूरी है, चाहे बड़ा हो गया तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ सुबह तक अनुसार में। ओके, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए अब इधर में रखने के बाद हमको शेप्स का देखिए स्टार शेप रेडी हो गया। अब आ रहे लिखने के पार्ट में जाते हैं। ये लिखने का पार्ट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा स्क्वायर शेप था इसका आधा पार्ट का थोड़ा सा 75% इसको काटना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके से हो सकता है, मैं काट के मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो ये शेप्स का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ से आपको सेकेंड वाला टूल में रहता है नाइफ टूल्स का अप्लाई कीजिए। अब हमको शेप्स को काटना पड़ेगा, इस हिसाब से मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन किया और करके स्ट्रेट वाइज में नीचे का लाइन में आकर क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग इस शेप्स को कलर अप्लाई कर देते हैं, डार्क ब्लू को अप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए ये हो गया। अब ये जो पार्ट है मेरे को ज़रूरी नहीं है, मैं इसके फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं इसका आंसर, क्योंकि लिखने का पार्ट ही है, बाकी सब ठीक है। तो हम लोग इसको जाकर सिलेक्शन करके थोड़ा सा जूम करके सामने लिया है। लिखने का पार्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग को टेक्स्ट टूल। इस टेक्स्ट टूल को क्लिक करके कोई भी एक जगह पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले स्टार STAR। चलिए इस शेप्स को बट्टिक्स टेक्स्ट को जो भी लिखे हम लोग कोई भी कॉर्नर से इसको खींच लेते हैं और जहाँ पर चाहिए उस जगह पर अगर सेट करते हैं। इसके बाद इस शेप्स को हम लोग वाइट कलर से इंडिकेशन करते हैं तो फिल कलर बैठ जाता है। अब हम लोग को इस टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम लोग टेक्स्ट टूल बार में जाते और इस टेक्स्ट टूल बार में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से मैंने स्टार ये वाला शेप्स को ड्राइंग किया और इसमें एरियल ब्लैक बल ऑप्शन पर क्लिक किया। अब हम लोग स्टार और उसके बाद प्लास बोल के शब्द है, इसको सिलेक्शन कीजिए। मैंने इसको बोला था ये तैयार करने के लिए सबसे आसान तरीके कॉपी करके आप लोग कर सकते हैं। एक तो होता है सिलेक्ट करके एडिट मेनू में जाकर कॉपी और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन में अप्लाई करने से भी हो जाते ऐसे टाइप का। नहीं तो और एक तरीका मैंने बताया था Ctrl+C Ctrl+V मार के सिलेक्शन करने से भी आ जाता है, ये भी एक तरीका बताया था। और एक तरीका बताया था मैंने सिलेक्शन करके मैंने अरेंज ऑप्शन में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर क्लिक करने के लिए बोले थे। और यहाँ से हमको कॉपी चाहिए तो मिडिल पार्ट में है अप्लाई टू डुप्लीकेट एंड देन यहाँ पर जाकर नीचे चाहिए क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर नीचे के पार्ट में आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पर सेम शेप्स मतलब सेम फॉन्ट में हम लोग ये डिज़ाइन तैयार करने के लिए जाएंगे, इस कारण से मैंने ये टेक्स्ट को पूरी कॉपी किया। अब हमको एडिट करना है इस टेक्स्ट को। इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिलेक्शन करके ये हो गया टेक्स्ट पार्ट में और इसमें जाकर हम लोग मिटा देते हैं, लिखेंगे प्लस। देखिए अब बाहर में आके क्लिक करने से पूरी परफेक्ट जगह पर ये बैठ गया। तो ये हो गया पूरी स्टार शेप। बस स्टार प्लस को
चैनल को तैयार करने के लिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेता हम लोग, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इधर से भी थोड़ा सा बढ़ा देते। अब मोटा मोटी ठीक है। अब जो मेरा ये जो आउटलाइन है थोड़ा सा आप हल्का कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 2 या 3 कर दीजिए। तो चलिए ये हो गया आपका स्टार शेप प्रॉपरली, समझ में आया। तो ये शेप तैयार करने के लिए जो चीज़ पहले ही करना पड़ेगा, आपको इस स्क्वायर शेप को ड्राइंग करके इस स्क्वायर शेप को कार्व कर लीजिए, 2 साइड से कार्व कर लीजिए। कार्व करने के बाद उसके बाद आप शेप्स के ऊपर जाइए, जैसे स्टार शेप के ऊपर। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं शॉर्टकट और एक बार दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका, मैंने यहाँ पर छोटा करके बना रहा हूँ, ये हो गया। इसके बाद इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ से 50% दे दीजिए, ये कॉर्नर साइड से 50% अप्लाई कर दीजिए। आप एंटर मार दीजिए, देखिए मैंने दोनों के एक साथ में अप्लाई किया, दोनों आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टार को तैयार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पॉलीगन टूल में, जाकर डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद पॉलीगन एज स्टार ऑप्शन में जाइए और जाकर स्टार शेप को ड्राइंग कीजिए। उसके बाद मैंने बोला था क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाकर कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन का अप्लाई कीजिए। अरेंज वाला ऑप्शन में जाइए, कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन मिल जाएगा और कंट्रोल Q दबाने से भी हो जाता है। उसके बाद मैंने बोला था क्या, सिलेक्शन करके ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से एक ठो और एक लाइन तैयार करके ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। इसके लिए आपने अप्लाई करने के लिए बोला था मैंने, कौन सा वाला टूल, शार्प टूल को। इस शार्प टूल को अप्लाई करके कोई भी जगह पर लाइन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और उसके तरफ मैंने ऊपर में जाने के लिए बोले थे, खींच के। अब आता है लास्ट पार्ट हम लोग का, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको क्या करने के लिए बोला था, सिलेक्शन करके ऊपर की तरफ जाइए। तो ये जो हम लोग का शार्प टूल है, इसका कर्व कन्वर्ट लाइन टू कर्व ऑप्शन में क्लिक कीजिए। मिडिल का लाइन को खींच के आपको क्या करने के लिए बोले थे मैंने, सॉरी मैं कंट्रोल Z मार देता हूँ एक बार। क्या करने के लिए बोले थे, तो ये हो गया आपका टूल्स। इसको जाकर, अच्छा पहले मैं फिर से अप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए इस लाइन को मैंने खींच लिया और उसके बाद आपको जो करना है, इस स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाला लाइन के जाकर आपको इसके तरफ खींचना पड़ेगा। सेम टू सेम इस लाइन के ऊपर जाकर ये कर्व ऑप्शन में क्लिक कीजिए और बीच वाला पॉइंटर को लेकर ऐसे करके खींच लीजिए। हो गया। अब इधर से आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, नीचे नहीं आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आराम से जा सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था इस कलर को, मतलब इस शेप्स को फिल कर दीजिए। मैं रेड कलर से फिल कर लिया। ये हो गया, स्टार हो गया था आपका। तो ये था सिस्टम था स्टार को, मतलब पॉलीगन टूल्स को कैसे करके हम लोग स्टार शेप के हम लोग इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने बोला था इस शेप्स को जो है, इस शेप्स को आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए, क्या करना पड़ेगा, 75% इसको काट लीजिए। इसके लिए नाइफ टूल्स का अप्लाई करने के लिए बोले थे, नाइफ टूल्स का अप्लाई करके स्ट्रेट लाइन में जाकर इसको खींचने के लिए बोले थे। उसके बाद कलर में अप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका शेप तैयार रेडी। अब लिखने का पार्ट मैंने बोला था इजीली प्रोसीडियर लाइन, मतलब हम लोग टेक्स्ट टूल बार के अप्लाई करके लिखिए। लिखा मैंने जैसे स्टार लिखा, STR लिखा और उसके बाद आपको मैंने बोला था फॉन्ट चेंज कर लीजिए। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए पहले आप लोग क्या करिए, जहाँ पर आपको लिखना मतलब चाहिए टेक्स्ट को, उस जगह पर सिलेक्शन करके सेट करके उसका कलर चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा, ये चलिए ये वाला ऑप्शन का इस्तेमाल किया, कौन सा, एरियल बोल्ड वाला ऑप्शन का अप्लाई किया। आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से लिखने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्शन कीजिए और पे कॉपी कर लीजिए। इसमें आपको मैंने बोला था ट्रांसफर ऑप्शन में जाइए। ट्रांसफर ऑप्शन में जाने के बाद आपको कॉपी करना है तो सिलेक्शन कीजिए पहले, अप्लाई टू डुप्लीकेट एंड देन नीचे की तरफ चाहिए, सिलेक्शन करके अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका सेम टू सेम टेक्स्ट आ गया। आप प्लस बोल के यहाँ पर टेक्स्ट को लिखिए, एडिट करके यहाँ पर जाकर लिखा मैंने प्लस। ये हो गया आपका पूरी स्टार प्लस रेडी। देखा, तो ऐसे करके हम लोग स्टार प्लस लोगों को तैयार कर सकते हैं। चलिए ये वाला मैं मिटा देता हूँ। अब शेप्स तैयार होने के बाद, लोगो तैयार होने के बाद पूरी आप लोग पहले कर लीजिएगा, इसका ग्रुप कर लीजिए। ऐसे करके सिलेक्शन कीजिए,
अच्छा चलिए, ये वाला शेप्स को थोड़ा सा इधर से भी आप लोग खींचना चाहते हैं, ये भी खींच सकते हैं जैसा आपका मर्जी। थोड़ा सा देखिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, Ctrl Z मार दीजिए। मैंने यहाँ पर जो शेप से इस हिसाब से यही ठीक है, देख लेते हैं, 1 मिनट। फाइन, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से जगह ज़्यादा ही हो गया था। चलिए, ये हो गया आपका रेडी, हो गया आपका स्टार प्लस का लोगो। इसके बाद आपको तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पर कॉपी है क्या ऑलरेडी, देख लेते हैं। हाँ, इसमें कॉपी था, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉपी करने Ctrl C भी दबाया था, इस कारण से ऐसा हुआ था। चलिए, ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो करना है, ग्रुप करना है, तो सिलेक्शन कीजिए। Ctrl A से भी हो सकता है, और माउस के द्वारा ऐसे करके सिलेक्शन कीजिए। देन अरेंज ऑप्शन में जाइए, ग्रुप ऑप्शन में जाइए। जाने के बाद ये हो गया आपका परमानेंटली ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन इस्तेमाल होने के बाद आपको जो चीज़ करना है, मेरे हिसाब से नहीं, यहाँ पर और एक भी लाइन है दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अनग्रुप कर लेते, एक बार सिलेक्शन कर लेते, फिर से अरेंज में जाते अनग्रुप कर लेते। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी और एक तो भी है यहाँ पर, है जी, देखिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को जब कॉपी करके दिखाने के लिए गया तो वहाँ पर बार बार हुआ था, इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब हम लोग रेडी हो गया हम लोग का शेप्स। इसके बाद आप ठीक ठाक प्रॉपरली बैठा लीजिए, या आप जैसे मैंने खींचने के लिए जा रहे थे इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, जैसे बनाना चाहते। तो मैं मॉडिफिकेशन कर ही लेता हूँ, अच्छा भी लगेगा। चलिए, हो गया। अब उसके बाद हम लोग अरेंज वाला ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्शन करके अरेंज में जाकर ग्रुप ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जब लोगो तैयार हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल मेनू में जाइए, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाइए, और जाकर मैं यहाँ पर जाकर लिखा स्टार प्लस लोगो। उसके बाद हम लोग जेपीजी फॉर्मेट में चुनेंगे। जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, आपका जो मर्जी है। एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। रेजोल्यूशन मैंने 300 रखा, क्लियरिटी आना चाहिए इसलिए, और मैं ओके करता हूँ। देन ओके ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो ये हुआ, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन को इस्तेमाल किया और जेपीजी मोड में सेव किया। और इस फाइल को मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ ऐसा मोड में रखने के लिए। फाइल को सेव ऑप्शन में जाकर मैं क्या लिखा, स्टार प्लस लिखते हैं लोगो बाय कोरेल। ऐसे करके रखने से एक कोरेल फॉर्मेट में हम रख सकते हैं, और CDR फॉर्मेट को चूज करके सेव करके रखते हैं डेस्कटॉप में। इससे क्या होगा, कोई भी समय में हमको डिज़ाइन को कुछ चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है तो आराम से कर सकते हैं। हम लोग का लोगो तैयार होने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद जो लोगो तैयार हुआ, एक बार हम लोग खुल के देखते हैं। इसका ये हो गया हमारा लोगो। इसके ऊपर जाकर डबल क्लिक करते हैं हम लोग, और करने के बाद देखिए ये लोगो आपके सामने रेडी हो गया। तो ये है हम लोग का स्टार प्लस का लोगो कैसे तैयार करते, उसका हम लोग नमूना देख लिया। तो जब तक चलिए, आज के लिए ये क्लास यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई वीडियो लेकर हम लोग नया कुछ लेकर फिर से आएंगे। हम लोग का ये क्लास अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक बटन में लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, या क्या जानना चाहते, कौन सा विषय में टॉपिक होने से आप लोगों को बढ़िया लगेगा, उस विषय में जानकारी दीजिए। इससे हम लोग को क्लास देने के लिए सुविधा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।